नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुंदर पटेल स्वागत करता हूं आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर लगा रहे होंगे यूपीएसआई का, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम है तो समय अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो मॉक टेस्ट लगाइए और गलतियों को अपना सुधार कीजिए, उसी से आप और अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। संडे को जो फ्री मॉक टेस्ट रहता है मेगा लाइव का, ये जो भी 10 जनवरी को हुआ था, ये बहुत आसान था, सभी ने दिया होगा, बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा। अब उसी में टेक्स्ट बुक में एक मॉक टेस्ट एक सीरीज़ उसी में पड़ी हुई है, जो कि यूपीएसआई टेस्ट सीरीज़ में ही एक ऑप्शन आता है एडवांस लेवल का। जो एडवांस लेवल का जो मॉक टेस्ट है, उसमें करीब 10 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। मैंने वही मॉक टेस्ट शुरू किया हुआ है, तो मैंने आज उसका पहला मॉक टेस्ट लगाया था। तो मेरा स्कोर तो उसमें बना था कुछ, अभी बताऊंगा उसमें मेरा कितना स्कोर बना था। और मॉक टेस्ट में मैंने OMR फिल किया नहीं की, क्योंकि मैंने OMR नहीं फिल की थी, क्योंकि मेरा OMR सीट जो है वो समाप्त हो गया था। और उसमें मुझे ऑनलाइन ही मोबाइल पे ही टिक करके ही देना था, तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन ही किया था। और उसके लिए मैंने अपना एक समय बचा लिया था कि मैं मान लिया इतना समय OMR पे फिल करूँगा, तो मैंने उतना समय लगभग लगभग बचा लिया था। तो आप लोग को बताऊँगा कि मेरा उसमें कितना स्कोर रहा और कौन कौन सा उसमें सब्जेक्ट टफ था, किस कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा था। तो मैं बताता हूँ पहले अपना स्कोर। मेरा हिंदी में रहा था, हिंदी में मेरा 30 स्कोर रहा है। और निश्चित तौर पर ये कम रहा है स्कोर, क्योंकि इसमें कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे, सवाल ऐसे थे जो निश्चित तौर पर मुझे कन्फ्यूज़न वाले थे। इसमें जो हिंदी थी इस वाले पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में, वो ऐसा नहीं था कि देखा और लगा दिया, जैसे कमायनी आया तुरंत जयशंकर प्रसाद लगाया और आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं आता है। इसमें ऐसा नहीं आया था। इसमें आपको सोचने पर मजबूर कर रहा था क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्वेश्चन ऐसे मैं लाया हूँ जो मेरे गलत हुए थे। उसमें से एक मेरा क्वेश्चन था, इसमें एक संधि थी गुरुवे, गुरुवे की, तो उसको गुरु धन ए होता हो रहा था, वो अयाद संधि में जा रहा था। लेकिन मैंने उसमें पता नहीं कैसे मेरी मेरी वो गलत हो गई थी। और एक था उसमें सवाल था संक्षेपण, संक्षेपण ये मेरे लिए बिल्कुल नया सवाल था। संक्षेपण उसमें 1/3 किया हुआ था, जो अवतरण जो पूरा दिया हुआ था उसका 1/3 करेंगे तब वो संक्षेपण होगा। और इसमें एक जो सवाल दिया हुआ था, रय का प्रयोग के लिए जो सवाल दिया था, वृक्ष में एक ऑप्शन उसमें दिया था वृक्ष, तो उसमें रय का प्रयोग बिल्कुल वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि जो उसमें रय होता है वो वृक्ष में जब रय बोलते हैं तो उसमें ऋषि आता है। और बाकी जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें रा था, रा के बाकी सभी रूप आपको पता होंगे। एक पूर्ण रूप होता है, वो जो ट्रक जो नीचे लगता है वो वाला रूप, एक ऊपर लगता है ऐसे, वो रेफ रूप उसको बोलते हैं। और इसमें जो वृक्ष दिया हुआ था उसमें ये रय का वो नहीं लगता है। और इसमें 2-3 रचनाएं दी हुई थी, जैसे बादल राग और बंगाल का काव्य। ये दोनों रचनाएं मेरे लिए नई थी और मैंने इनको नहीं पढ़ा था, तो मैंने तुक्का लगाया। दोनों में तुक्का मेरा गलत हुआ था। मैथ्स की बात करते हैं तो मेरा 35 बना था। और जो क्वेश्चन छूटे हैं मैथ्स में वो मैंने देखा, लेकिन मैथ्स के उसमें क्वेश्चन नहीं छूटे थे, जो उसमें रीजनिंग के या फिर कुछ मिक्स क्वेश्चन जो देते हो ना वो, क्योंकि 40 क्वेश्चन मैथ्स के नहीं आते हैं, उसमें से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से आते हैं रीजनिंग का भर देते हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन और 1-2 जीएस का देते हैं, तो वो मेरे क्वेश्चन उसमें गलत हुए थे। और रीजनिंग की बात करें तो मेरा इसमें स्कोर बना है, रीजनिंग में 30 स्कोर बना हुआ था मेरा। और रीजनिंग में भी कुछ एक सवाल जो गलत हुए हैं, कुछ एक सिली मिस्टेक से भी गलत हुए हैं। अच्छा, मेरे इसमें एक और मेरे इसमें गलती हुई, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट मोबाइल पे देता हूँ और उसमें एक बार जब टिक करने के बाद उसको एक ऑप्शन होता है सेव एंड नेक्स्ट, मैं उस पर नहीं किया, मैंने उसको स्लाइड किया। तो स्लाइड करते हुए मैं किसी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और ऐसे स्लाइड हो गया, तो मेरे 2-3 ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। क्योंकि बाद में मैंने देखा तो उसमें रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन गलत थे और एक हिंदी का भी सवाल गलत था। तो उसमें जैसे एक सर्वथा दिया हुआ था, सर्वथा परिमाणवाचक है, और उसमें मैंने जब उसको ऐसे स्लाइड किया तो दूसरा ऑप्शन लग गया था। तो वैसे ही आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग जब उसको मॉक टेस्ट जब दिया करें तो उसमें जो बटन है सेव एंड नेक्स्ट की, उसको यूज़ किया करें। स्लाइड करने में ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। और रीजनिंग में मेरा बताया हुआ जैसे कि 30 बना हुआ है और टोटल मेरा बना है 307.5। जाहिर सी बात है नंबर कम है, लेकिन परसेंटाइल भी बहुत मायने रखता है। मेरा परसेंटाइल इसमें 97 के आसपास, 97 प्लस बन रहा है, 97 के आसपास लगभग बन रहा है। और इसमें 3,000 से ज़्यादा बच्चों ने, इसमें 30,000 से बच्चे इसमें इसको दे चुके हैं। और इसे देखा जाए तो फिर मेरा करीब 855 के आसपास मेरा रैंक बन रहा था ऊपर से, यानी कि 31,000 बच्चों में 855 रैंक इस बार बन रहा था। तो देखा जाए तो परसेंटाइल तो ठीक जा रहा है, लेकिन फिर भी 307 नंबर देख के ऐसा लग रहा है कुछ कम नंबर आए हैं, या फिर जैसा भी हो, तो मैं अपनी कमियों पे काम कर रहा हूँ। आप लोग भी इस पर अपना जो है रिव्यू दीजिए और इस पर बताइए कितना आपका स्कोर रहा। कमेंट बॉक्स में बताइए, हर एक सब्जेक्ट का बताइए, क्या क्या गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं, उन पे भी सुधार कीजिए। मैं इसलिए गलतियाँ बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो ना ये गलतियाँ रिलेट कर पाएंगे कि आप लोग भी ऐसा कर रहे होंगे, तो उनको कैसे उनको मिनिमाइज़ करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिस से होगा।
और जो कमियां हैं देखिए उसमें, जो पर्टिकुलर जो जिस टॉपिक से आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करिए। उस पर एक बार करना नहीं है आपको कुछ, उसको बस दोबारा से रिवाइज करना है उस टॉपिक को, फिर उसको दोबारा से सॉल्व करना है। सेक्शनल टेस्ट देख लीजिए, हो सकता है उसमें कुछ सुधार आ जाए। और इतना ही था इस वीडियो में। और आप लोग भी अपना बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना आपने स्कोर किया हुआ है। और नहीं लगा रहे हैं अगर मॉक टेस्ट तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय की घड़ी बहुत नज़दीक आ चुकी है और 2 महीने ज़्यादा कुछ समय नहीं होता, तैयारी करते ही हो जाएंगे। मार्च में 15 दिन के 13-14 दिन के आसपास बचेंगे, उसमें मॉक टेस्ट लगाएंगे तो अच्छी बात है, वरना लेकिन उसमें रिवीजन में ही इतना समय निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट उस वक्त लगाएंगे, लगा सकते हैं, लगाएंगे और मैं भी लगाऊंगा, लेकिन रिवीजन उस वक्त ज़्यादा रहेगा तो उस पर फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि समेटनी होंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो उसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगेगा। तो अभी आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए और उसका रिव्यू दीजिए कमेंट बॉक्स में और सुधार कीजिए अपना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।